नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक लेते हैं। तो आज के श्लोक में जो विदुर जी हैं वो काल के बारे में पूछ रहे हैं। काल की जो काल है वो सनातन यानी कि बहुत समय से चल रहा है और काल का किस तरीके का प्रभाव होता है वो काल का इसमें बता रहे हैं। तो विदुर उवाच यथार्थ बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणा कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मान यथा वर्णयन् प्रभु। कह रहे हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि। विदुर जी मैत्री ऋषि से पूछ रहे हैं कि विद्वान ऋषि हो आप। देखिए, विदुर जी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं किससे, मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि ने तुरंत सारे क्वेश्चन के आंसर उनको दिए हैं, क्योंकि हम लोग पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं ना कि मैत्रेय ऋषि के पास जो विदुर और मैत्रेय ऋषि की वार्ता में कि विदुर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवत ज्ञान के संबंध में, तो मैत्रेय ऋषि के हृदय में सारे आंसर हैं। यानी कि वो अपने आप से तुरंत सारे उनके क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि मैत्रेय ने पूछा, मैत्रेय मुनि से विदुर ने पूछा कि हे ऋषि, हे विद्वान, कृपया करके सनातन काल का वर्णन करें। सनातन काल है जो कभी नष्ट नहीं होता है। समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। तो उसका वर्णन करें सनातन काल का, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। और वो क्या है सनातन काल? अद्भुत अभिनेता श्री परमेश्वर का दूसरा रूप। यानी कि काल क्या है? काल कभी विनिष्ट नहीं होता है, भगवान का ही एक दूसरा रूप है। भगवद गीता में श्लोक है कालो अस्मिन, यानी कि काल भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं ना। तो वही कह रहे हैं जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है? अब यहाँ पूछ रहे हैं लक्षण क्या है, कृपया करके हमसे विस्तार से कहें। तो पिछले चैप्टर में जो था हम लोगों का कि ब्रह्मा जी सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है सबसे पहले कि गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट हुआ। तो जो हम लोगों ने सेकेंड कैंटो में पूरा वो पढ़ा था किस तरीके से सृष्टि होती है। तो सबसे पहले महातत्व आदि होता है, महातत्व पर फिर प्रधान अवस्था होती है, फिर उस पर जो प्रधान अवस्था होती है जिसपे जो बिल्कुल साम्य अवस्था में होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण बिल्कुल साम्य अवस्था में होते हैं, वहाँ फिर काल का क्षोभ होता है। काल क्या है? भगवान की शक्ति है। तो मतलब पूरी सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? वही काल से। जैसे सुबह दोपहर शाम होती है, ठीक है, सुबह हुई दोपहर हुई शाम हुई, तो काल कहीं नहीं जाता, काल तो वही है, बस केवल एक समय का अंतर हो जाता है। जैसे हम लोगों का शरीर होता है, तो कभी हम लोग क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, यंग होते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है। तो इस तरीके से विदुर जो है पूछ रहे हैं कि जिस काल नामक स्वरूप के विषय में आपने कहा था, यानी कि काल जो है वो अद्भुत लीलामय बहुरूप जो श्री विष्णु हैं, जो अद्भुत लीला करने, अद्भुत कर्मणा, जिनके कर्म कैसे होते हैं, जिनके कार्य अद्भुत होते हैं, उन विष्णु के जिस जो उनका काल स्वरूप के विषय में आपने बताया था, तो उसका हमसे बिल्कुल यथावत हमें उसके बारे में बताइए, यथावत वर्णन करें। तो काल के कार्य क्या हैं और काल के प्रभाव से ही जो प्रलय होती है, प्रलय कैसे होती है? समय हो जाता है, यानी कि समय ब्रह्मा जी का जैसे ही एक दिन हुआ, छोटी वाली प्रलय आई, ब्रह्मा जी की पूरा जीवन समाप्त हुआ 100 वर्ष, तो वो पूर्ण प्रलय होती है। तो
ऐसे समझ लो कि जो हम लोगों के 6 महीने होते हैं, तब कहीं देवताओं का एक दिन होता है, इतना अंतर आ जाता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, छोटे छोटे अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के, तो ये विचित्र जीवों का प्रकट है। अलग 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 तरह के जीव होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा ना, 84 लाख योनियाँ, और उनमें से 4 लाख मात्र मनुष्य जाति के प्रकार होते हैं। 4 लाख, जैसे कुछ आदिवासी होते हैं, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरीके से हमारे शास्त्रों में बताइए मनुष्यों की 4 लाख होती हैं, 4 लाख प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से विचित्र जीवों का प्रकट है। और ये सब परमेश्वर के काल रूप, यानी परमेश्वर का काल रूप क्या, सनातन काल के नियंत्रण में है। सब कुछ सनातन काल के अंडर कंट्रोल में है। काल के देखो, काल समय हो आ जाता है, प्रलय भी होती है। रात्रि जब समाप्त हो जाती है, काल आ जाता है, तो फिर सृष्टि का कार्य भी होता है। तो ये समय के अनुसार ही तो होता है सब कुछ। समय देखो, आत्मा तो हमारी वैसी की वैसी बनी रहती है। एक काल का ही तो अंतर होता है कि हम लोग वृद्धावस्था होती है और फिर हमारी वही जन्म मृत्यु का चक्र रहता है। ये समय के अनुसार ही तो सब कुछ होता है। ऐसी सृष्टि और प्रलय का कार्य होता है। तो सनातन काल के नियंत्रण में सब कुछ होता है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला होता है। तो परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए पूरा एक अलग काल होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो लय होता है उसका एक अलग काल है, सबका एक अलग अलग काल है। जैसे पृथ्वी की घड़ी की सुइयाँ चलती रहती है। हम लोग कहते हैं 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, लेकिन समय तो वहीं टिका रहता है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, काल तो वही रहता है। काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है। वृद्धि होती है, विकास होती है, फिर परिणामी कर्म होते हैं। ये सब काली पर तो सब आश्रित है। सब काल के अंडर कंट्रोल में हो रहा है कि नहीं होता है। तो विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्यों और उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। तो विदुर का एक्चुअली में विदुर क्या जानना चाह रहे थे? एक्चुअली में विदुर जानना चाह रहे थे कि जो हर चीज़ प्रकट होती है, जैसे ये सृष्टि होती है, और भी चीज़ें प्रकट होती हैं, प्रकट होके हर चीज़ विलीन भी होती है। जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ अपने भारत में प्रकट भी हुई और समय के अनुसार बहुत सारी नदियाँ विलीन भी हो गई हैं। ऐसे कई चीज़ें प्रकट होती, विलीन होती, उसके विषय में ये विस्तार से जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में फिर वो विदुर आंसर भी देते हैं इसका। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान ने भगवत गीता में कहता, मैं काल हूँ और मैं सबको खा रहा हूँ, है कालो अस्मिन योगे जना, ये है भगवत गीता में। तो भगवान कहते हैं मैं सबको खा रहा हूँ। काल क्यों? क्योंकि काल तो शाश्वत है, काल कभी विनष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा का काम करता है। तो ये बता रहे हैं कि देह का परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी बनी रहती है। आत्मा ना वृद्ध होती है ना यंग होती है। आत्मा वैसी बनी रहती है, केवल शरीर का परिवर्तन होता रहता है। तो सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्म कर रहे हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं कि सब कुछ जो काल है, काल के ही कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है, चाहे वो देवता हो, चाहे सब। और काल क्या है? काल एक्चुअली में ही भगवान की एक शक्ति है, और काल बहुत शक्तिशाली होता है। वो कहते नहीं है कि समय बड़ा बलवान, समय नहीं, काल। जैसे ही वो काल आता है वैसे ही हर चीज़ का विनिष्ट भी होती है और प्रकट भी होता है, सृष्टि भी होती है, प्रलय भी होता है। क्यों? क्योंकि काल साक्षात भगवान का ही एक सनातन स्वरूप है, शाश्वत है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। उस समय से है जब सृष्टि नहीं भी हुई थी, तब से। क्योंकि सबसे पहले वही नहीं कहते हैं ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, तो ये होते हैं। हरे कृष्ण।